बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल नाम की याद नंबर 40 का तर्जमा, इनसे कहो जरा गौर करके बताओ, अगर कभी तुम पर अल्लाह की तरफ से कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या आखिरी घड़ी आ पहुंचती है तो क्या उस वक्त तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते हो? बोलो अगर तुम सच्चे हो। सूरतुल अल नाम के याद नंबर 41 का तर्जमा, उस वक्त तुम अल्लाह ही को पुकारते हो, फिर अगर वो चाहता है तो उस मुसीबत को तुम पर से टाल देता है। ऐसे मौके पर तुम अपने ठहराए हुए शरीकों को भूल जाते हो। सूरतुल अल नाम हाशिया नंबर 29। गुज़श्ता आयात में इरशाद हुआ था कि तुम एक निशानी का मुतालबा करते हो और हाल ये है कि तुम्हारे गिरदो पेश हर तरफ निशानी ही निशानियां फैली हुई हैं। इस सिलसिला में पहले मिसाल के तौर पर हैवानात की जिंदगी के मुशाहदे की तरफ तवज्जो दिलाई गई। उसके बाद अब एक दूसरी निशानी की तरफ इशारा फरमाया जा रहा है जो खुद मुनकरीन हक के अपने नफ्स में मौजूद है। जब इंसान पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है या मौत अपनी भयानक सूरत के साथ सामने आ खड़ी होती है, उस वक्त एक खुदा के दामन के सिवा कोई दूसरी पनाहगाह उसे नजर नहीं आती। बड़े बड़े मुशरिक ऐसे मौके पर अपने माबूदों को भूल कर खुदा वहद को पुकारने लगते हैं। कट्टे से कट्टा दौरिया तक खुदा के आगे दुआ के लिए हाथ फैला देता है। इसी निशानी को यह हक नुमाई के लिए पेश किया जा रहा है, क्योंकि ये इस बात की दलील है कि खुदा परस्ती और तौहीद की शहादत हर इंसान के नफ्स में मौजूद है, जिस पर गफलत व जहालत के ख्वाह कितने ही पर्दे डाल दिए गए हों, मगर फिर भी कभी न कभी वो उभर कर सामने आ जाती है। अबू जहल के बेटे अकरमा को इसी निशानी के मुशाहदे से ईमान की तौफीक नसीब हुई। जब मक्का मुअज़्ज़मा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर फतह हो गया तो अकरमा जद्दा की तरफ भागे और एक कश्ती पर सवार होकर हबश की राह ली। रास्ते में सख्त तूफान आया और कश्ती खतरे में पड़ गई। अवल तो देवियों और देवताओं को पुकारा जाता रहा, मगर जब तूफान की शिद्दत बढ़ी और मुसाफिरों को यकीन हो गया कि अब कश्ती डूब जाएगी तो सब कहने लगे कि ये वक्त अल्लाह के सिवा किसी को पुकारने का नहीं है, वही चाहे तो हम बच सकते हैं। उस वक्त अकरमा की आंखें खुली और उनके दिल ने आवाज दी, अगर यहाँ अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं तो कहीं और क्यों हो। यही तो वो बात है जो अल्लाह का वो नेक बंदा हमें 20 बरस से समझा रहा है और हम ख्वामखा उससे लड़ रहे हैं। ये अकरमा की जिंदगी में फैसला कुन लम्हा था। उन्होंने उसी वक्त खुदा से ऐद किया कि अगर मैं इस तूफान से बच गया तो सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और उनके हाथ में हाथ दे दूंगा। चुनाचे उन्होंने अपने उस ऐद को पूरा किया और बाद में आकर न सिर्फ मुसलमान हुए बल्कि अपनी बकिया उम्र इस्लाम के लिए जहाद करते हुए गुजार दी।